बेटा 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 क्या हुआ बेटा? बेटा क्या हुआ? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? अगर ये सारी बातें तुमने किसी से बताई तो तुम्हारे सामने उसका सर फटकर चूर चूर हो जाएगा। आदिशक्ति, महाशक्ति, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आदिशक्ति, आप किसी बात से डरना नहीं। आपके डरने से भूमि झुक रही है। प्रेत ने जो सीमा बांधी है वो बड़ी माता के लिए है, छोटी माताओं के लिए नहीं है। पागल प्रेत आत्मा। बड़ी माताओं के लिए तो सीमा बांधी, लेकिन छोटी माताओं को तुम्हें भी सरला। अगर आपकी जगह हम राजेश्वरी की मदद करें तो आप बुरा नहीं मानेंगी ना? बोलिए माता। तुम्हें अपना सिंदूर बचाना है तो सच्चे मन से पूजा करो। इस दोष के हिसाब से तुम्हारे पति की जान जाने की संभावना 10वीं तक ही रहेगी। ये बताने के लिए हम तुम्हारे पास आए हैं। अपने कंधे पर कलश रखकर कल सुबह सूरज की किरणें निकलने से पहले नाग माता का व्रत शुरू कर देना। तुम्हें इसमें दूध पिलाकर नाग माता को खुश रखना होगा और अग्नि कुंज की परिक्रमा करनी होगी। नाग माता के सामने ऐसा करने से इस दोष का निवारण होगा। अगर ये व्रत बीच में रुका तो उसी पल तुम्हारे पति की मृत्यु हो जाएगी। भूलना मत। तुम चिंता मत करो, उसे कुछ नहीं होगा। जैसे इन चारों ने कहा वो व्रत उसी हिसाब से करना। ठीक है दुर्गा माँ। इस बड़ी माता के साथ ये छोटी माताएं भी हैं। हम करवाएंगे उससे व्रत। इस नाग मगर के दोष से उसके प्राण खत्म हो जाने चाहिए। कितनी गलत फहमी होती है। अरे बाबू, इस पूजा से उसकी शक्ति बढ़ जाएगी। मैं ये व्रत नहीं होने दूंगा। बार कहूँ तुमसे, बच्ची इतना बड़ा व्रत कर रही है, घर में कहीं भी गंदगी नहीं नजर आनी चाहिए। अगर हमारे समय में होता तो बाकी लोगों को घर से बाहर निकाल देते। जाओ अंदर जाओ, बाहर मत आना। मेरे ऊपर क्या छिड़क रहा है? जाओ जाकर उसके ऊपर छिड़क। रुको बेटी, कितनी श्रद्धा से व्रत कर रही हो, वो भी नाग माता का व्रत। बहुत संभाल के रहना पड़ता है। मेरी बेटी को तो बिल्कुल भी अक्ल नहीं है। मैं धूप बत्ती कर देती हूँ, घर शुद्ध हो जाएगा। तू माता का ध्यान कर ले। चलो चलो। हे माता, सबका ख्याल रखना, सबकी रक्षा करना, हमारी बेटी की भी रक्षा करना। तू तो सबकी रक्षा करती है। हमारी रक्षा करो माँ, रक्षा करो, हमारी रक्षा करो माँ, हमारी रक्षा करो, रक्षा करो हमारी रक्षा करो माँ, हमारी रक्षा करो। इसे उठाकर बाहर फेंक देते हैं। नहीं, यही पड़े रहने दो। सास और पति जब आएंगे तब इसे लेकर कोसेंगे, क्योंकि व्रत बीच में ही टूट गया। आने दो उन्हें, तब पता चलेगा। व्रत का नाटक करती है। लगता है व्रत बीच में रुक गया माता। हे माँ, अब हम क्या करें? अब तुम्हारे पति और सास को क्या जवाब? मैंने भी सोचा नहीं था। आपको पता है ना माँ, मुझे इन सब पर व्रत भरोसा पूरा नहीं। होने से मेरे मन को शांति लेकिन मिली। ये सब देखने के बाद ये क्या बेटी? राजी, क्या हुआ इसे? पता नहीं। बेटी उठ बेटी, क्या राजी। हुआ? अरे इसे क्या हुआ? यहाँ आते ही बेहोश होकर गिर पड़ी और हम देखते रह गए, बस कुछ न कर पाए। पता नहीं क्या गलती की इसने। क्या करे इसका कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसका तीसरे दिन का व्रत पूरा नहीं हुआ। हम डर गए थे कि देवर जी का क्या होगा। अगर व्रत अधूरा छोड़ना था तो शुरू ही क्यों किया? पता नहीं अब क्या होगा। तो इसने पूरा किया। हमारे सामने ही इसने अग्निकुंड की परिक्रमा की। पता नहीं ये घर कब आई। राजी बेटी राजी, ये वहाँ थी। हाँ, ये वहीं पर थी। अब देखो यहाँ पर कैसे बेहोश पड़ी हुई है। राजी, हे, राजी, 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 आर यू ओके? हाँ, तुम ठीक हो ना? ये कैसे हुआ? 3 दिन से उपवास रखा था, ऊपर से अग्निकुंड, इसीलिए चक्कर आ गई।
मैं और वहाँ तुम वही तो थी। नाग माता तुमसे बहुत खुश है। तुम्हारे पति के दोष का निवारण हो गया। अरे ये चक्कर व्रत रखने के कारण नहीं आया, यहाँ तो कुछ और चक्कर है बेटी। मतलब तुम माँ बनने वाली हो। अरे बाप रे, और तुम पापा बनने वाले हो। पापा बनने वाला हूँ। तू उसका सुहाग उजाड़ने वाला था, वो तो माँ बनने वाली है रे। सोचा था माँ को खत्म कर दोगे, इधर तो बच्चा भी जन्म ले रहा है। अगर ये नया जीवन कहीं सिंह राशि में सम्मिलित हो गया तो बोलो बाबू, क्या करोगे क्या करोगे? बोलो बोलो। द्वितीय ग्रहण नजदीक आ रहा है और उस पर से नए रक्त संबंध बनते जा रहे हैं। नेत्रे, अरे देवा। ढूंढो जाकर उसके पतन का कारण ढूंढो, जाकर ग्रहों में ढूंढो, पूरे विश्व में ढूंढो, उसके पतन का कारण ढूंढो। नेत्रों जाओ, पूरे सृष्टि के अंत तक जाकर ढूंढो। दुर्गा माँ, ऐसे गुस्से में क्यों बैठी हुई हो? गुस्सा नहीं हूँ, इस घर का नमक खा रही हूँ ना, इसलिए पूरे घर को अपनी आंखें बनाकर निगरानी रख रही हूँ। डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ बेटी। जाओ जाओ। लोग 14 भुवन की हो तुम माँ, भक्तों की रक्षा तुम्ही करती हो माँ। लाखों करोड़ों ही आंखें तुम्हारी है, निगरानी सब पे माँ रहती तुम्हारी है। बिन सोई देखे तो सारे जग की जगदारी, पल पल सभी पे है करुणा तुम्हारी। तुम ही हो माँ विशालाक्षी, कठिन है, बहुत कठिन है। बोलो बोलो, जल्दी बताओ उसके पतन का मार्ग क्या है? बोलो। ग्रह के गर्भ में, क्षीर सागर की गहराई में, अंतरिक्ष के अंधेरों के अंदर, पूरे अंतरिक्ष में हमने ढूंढा। वो प्रबल जन्म है, उसके विनाश का कोई मार्ग ही नहीं है। शांत हो जाइए, शांत। उसके विनाश का कोई अंत नहीं है तो क्या हुआ? 1000 शक्ति उसकी जो रक्षा कर रही है, जो उसे हर बार बचा रही है, उन्हें बांधने का एक उपाय हम ढूंढ कर लाए हैं। हमने पता लगा लिया है, वो देवी शक्ति गरुड़ कुठा कुराल द्वारा बांधी जा सकती है, और ये कार्य 3 बार सफल भी हो चुका है। लेकिन ग्रह चक्र में सिंह राशि ने उस बंधन को तोड़ दिया था। अब गरुड़ कुठा शक्ति देर काल में से एक नई शक्ति अर्जित करके शीघ्र आने वाली है, और अति शीघ्र
उस देवी को बंधन में बांधने वाली है। अब वो शक्तिहीन होकर पत्थर की सिर्फ एक साधारण मूर्ति ही रह जाएगी। तब वो औरत आखिरी ग्रहण में तुम्हारे कब्जे में आ जाएगी और उसका अंत होगा। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। समय का इंतजार था वो आ चुका है। महादेव शक्ति की चिरशाला। इन बड़ी माता और छोटी माताओं पर गरुड़ कुठा शक्ति का बंधन कितना अच्छा लग रहा है। मेरा अंत करने के लिए उसका जन्म हुआ था ना, अब तुम्हारे सामने ही उसका सर्वनाश कर दूंगा। सिंह राशि, अब मैं तुम्हारा नामो निशान मिटा दूंगा। तुम्हारी रक्षा करने वालों को मैंने बंदी बना लिया है। लेकिन तुम्हारे नेत्र जिस उपाय को ढूंढ कर आए थे उसका भी एक तोड़ हो सकता है। अगर कोई सिंह राशि वाला देवी के सामने उस अग्नि कुंड में आत्मदाह कर ले तो गरुड़ कुट शक्ति का अटूट बंधन तुरंत खत्म हो जाएगा। ये देव अघोर शास्त्र में लिखा है। संभालो भाऊ संभालो, ये आखिरी ग्रहण होने वाला है। अगर बच गए तो ठीक, नहीं तो तुम्हारा अंत निश्चित है। संभालो भाऊ संभालो। अब मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला। मेरी हर नाकामयाबी का कारण तुम हो, इसलिए पहले तुम्हें भस्म करना होगा। जाओ, तुम्हारा अंत हो। तो लाशरात दे तो तेरा इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। दुर्गा माँ, ये खाने के समय कहाँ चली गई? ये सब क्या है? ए, चल इधर आ, लेके जाए सब। चल आओ ना। अरे कहाँ ले जा रहे हो? सिटी हॉस्पिटल। तुम्हारी डिलीवरी होने वाली है ना, तुरंत डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। बैठो। अरे बैठो ना। रुकिए तो सही, सासू माँ यहाँ है ना, तो हॉस्पिटल क्यों जाना? हम यही रहकर सब संभाल लेंगे। नहीं बेटी, वक्त कुछ ठीक नहीं है। पहला बच्चा है, प्रसाद के मुताबिक तुम हॉस्पिटल जाओगी तो ही ठीक रहेगा बेटी। माँ भी मेरी तरफ ही है। चलो बैठो बैठो। अरे रुको, पहले अपॉइंटमेंट तो लो, फिर आकर इसे ले जाना। ओके बाय, मैं अपॉइंटमेंट लेकर आता हूँ। अरे राजी, उसके लौटते ही तुम उसके साथ चली जाओगी। उससे पहले ही मैं मंदिर जाके पूजा करके आती हूँ। तुम सब तैयारी कर लो। ठीक है माँ। अगर दुर्गा माँ होती तो ऐसे समय में बहुत मदद मिलती। पता नहीं कहाँ चली गई। मैं कितनी खुशनसीब हूँ, माँ जैसी सास मिली है। मेरा कितना ख्याल रखती है। अरे मर जा। साहब गैस खत्म हो गई। अभी खत्म होना था तो तू खाना कैसे बनाता है? चुप करो। अब इसका क्या फायदा? राजी, अरे क्या कर रहा है? अरे कहाँ हो तुम? सब तैयारी कर ली है ना? अरे कहाँ गई ये लड़की? राजी, कंडीशन बहुत सीरियस है, डिलीवरी जल्दी करनी होगी। मैंने 1000 बार इसे समझाया, जो काम करो संभल कर करो। इसने घर के वारिस की जान खतरे में डाल दी। हम कुछ भी कर ले, लेकिन एक ही जान बचा सकते हैं। वो भी इतना आसान नहीं होगा। बीपी डाउन है ना, तुरंत इसे शहर ले जाना होगा। मैं अभी फोन करके एम्बुलेंस बुलाती हूँ। राजी, राजी बेटी, राजी, राजी, राजी बेटी, बेटी, बेटी धीरज रखो। हे माँ, छोटी माताओं बड़ी माताओं ये आप पर बहुत भरोसा करती है। आपकी पुत्री बनकर पैदा हुई थी।
इसकी जान बचाइए माँ। मेरी बहू की वजह से मेरा बेटा इंसान बन गया है। वो इसे बहुत चाहता है माँ। अगर इसे कुछ हुआ तो वो जिंदा नहीं बचेगा। मेरी बहू को बचाइए माँ, चाहे उसके लिए बच्चे की जान लेनी पड़े। माँ मेरी बहू की जान बचा लो माँ। मेरी बहू की रक्षा करो माँ, मेरी बहू की रक्षा करो। कृपा करो माँ, मेरी बहू की रक्षा करो।